लेकिन सवाल ये है प्रोफेसर कुमार, सवाल ये है कि कोविड में चाइना में क्या हो रहा है हमने देखा नहीं क्या? वहां पर लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने साथ नहीं दिया, यहां पर लॉकडाउन लगा तो लोगों ने साथ दिया। और इसीलिए उस समय पर क्या हमने तैयारी पूरी नहीं की है कि आज हम सिर्फ सतर्कता की बात कर रहे हैं, घर में वापस लॉकडाउन बैठने की नहीं? तो चारित्र्य जी, ऐसा है कि हमारे देश के लोग इतने सीधे साधे हैं कि दो लोगों की गांव में आपस में बनती नहीं थी, लेकिन एक आदमी एक रास्ते में जा रहा था तो दूसरा जिसकी उससे बनती नहीं थी उसने फिर भी सोचा भाई ये आगे कुआं है, ये इसमें गिर जाएगा जाके, तो कम से कम इतनी दुश्मनी ना रखूं, मैं इसको बता दूं कि आगे कुआं। तो उसने कहा भाई तू किस रास्ते पे जा रहा है? आगे कुआं है, गिर जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। बोला अच्छा, अब तेरी दुश्मनी मेरे से इतनी हो गई कि तू मुझे यहां भी बहकाएगा कि आगे कुआं है, मैं तो इसी रास्ते पे जाऊंगा। और उसका हश्र क्या हुआ वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। यहाँ सवाल ये है तो जी पे बात कर लेता हूँ। हाँ सर, आ रही हूँ। मुझे बोलने दीजिए साहब, आप हमेशा भाई साहब आपकी मुस्कुराहट हम देखते रहते हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार बीच में बोल दे भाई साहब। मैं आ रही हूँ। ये मुस्कुराए देखिए, आप बड़ा अच्छा लग रहे हैं मुस्कुराते हुए, लेकिन कम से कम टोका मत करिए भाई साहब, मैं आपको नहीं टोकता हूँ। हाँ ठीक। देखिए भारत के अंदर हमारी भारत की एक विशेषता है कि भारत के ऊपर जब भी कोई क्या कहेंगे आपके संकट आता है तो हम भारतीय उस संकट को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से उससे लड़ते हैं। जहां आध्यात्मिक तरीके से हम अपनी जनता को मजबूत बनाते हैं, उसकी विल पावर को स्ट्रांग करते हैं उस संकट से जूझने के लिए, तो वह वैज्ञानिक तरीके से हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और दोनों बातें कोविड में हमारी साबित हुई। प्रधानमंत्री ने घंटी बजवा करके जनता को चेतना भी दी और दूसरी तरफ भारत ने वैक्सीन भी बना के दी। मैंने तीनों टीके लगवाए। क्यों लगवाए? मैं भी कह देता ये तो बीजेपी की बनी हुई वैक्सीन है, मैं नहीं लगाता, मैं तो प्रोफेसर की लगाऊंगा जी विदेशी वैक्सीन, क्योंकि मेरा तो विदेशों में वो है। तो इसलिए देखिए, और ये आप समझिए कि उस समय भी जी। अब ये मेरा इनसे तिवारी जी से प्रश्न है कि आप लोगों ने मजदूरों का इस्तेमाल तो खूब करते हैं बंबई में बिल्डिंग बनवाने के लिए, उनसे काम लेने के लिए, हर तरीके का, लेकिन 1 महीने आप उनको बंबई में रोटी खिला के नहीं रख सके। बंबई से उन्हें निकाल दिया बाहर के जाओ अपने गांव और फैले जाओ। अच्छा, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, ये जो बहाना कहकर, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब कोविड पर भी राजनीति होगी सर। कोरोना को लेकर मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना से बचना है, सतर्कता हमें सतर्कता आगे दिखानी ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को क्यों लग रहा है, उन्हें लग रहा है ये सब बहाना है? आप ही समझा दीजिए सर। 1 मिनट, मैं देखो सुचित्रा जी, मैं एक बात साफ करता हूं कि सतर्कता बहुत आवश्यक है, लेकिन आर्थिक बंदी नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और लॉकडाउन के वजह से जो आर्थिक विपन्नता आई थी, लोगों को परेशानी थी, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। लेकिन मैं प्रोफेसर कुमार साहब को ये पूछना चाहता हूं कि देश में एडवाइजरी निकली नहीं, लेकिन है ना भारत जोड़ो यात्रा पे 1 लीटर निकल गया। तो मुझे कुमार साहब एक ही बात करना है कि मोदी जी भारत जोड़ो यात्रा से डरे हैं या कोरोना से सतर्क हुए हैं? कहीं भारत जोड़ो यात्रा से डर गए होंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में आ चुका है। और आप थाली घंटी दिया ये सब करके देख लिए, लेकिन अब 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ टीका लगा दिया है। अपन यह इससे सफलता से जूझ पड़े हैं, तो ये सतर्कता जो है ये प्रोटोकॉल तो फॉलो होना चाहिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।